Hare Krishna. So we continue our study of Srimad Bhagavad Gita. Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga Siksharthameka Purusha Purana Shri Krishna Chaitanya Sharira Dhari Kripam Buddhiyatamaham Prapadye Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Bande Shri Guru Dinataranam वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। सो वी कंटिन्यू। 58 थोड़ा पहले भी पढ़े थे, लेकिन आज 58 से शुरू करते हैं और देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँच पाए। सो अध्याय 2 श्लोक संख्या 58, गीता का सार। यदा संहर्ते चायं कुर्मोऽङ्गानिव सर्वश इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ओके। सुधा माता जी आप पढ़िए अनुवाद। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। सुशीला माता जी तात्पर्य पढ़िए। ठीक है, सुधा माता जी आप पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा। हाँ, तात्पर्य पढ़िए माता जी। हाँ, किसी योगी भक्त या आत्म व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबद्ध है। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रिया भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। हरे ओके, सुधा माता जी अनुवाद पढ़िए फिर। इस प्रकार कछुआ अपने अंगों को
जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। बहुत सुंदर तात्पर्य, बहुत सुंदर तात्पर्य लगता है ये। और पूरा तात्पर्य में प्रभुपाद के जादू भरा हुआ है। कितनी सरलता से और सटीक रूप से हमें समझाते हैं कि वास्तव में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। है ना? इंद्रियों की वास्तविक सुख कहाँ पे है? इंद्रिय तृप्ति में भी कोई खराबी नहीं है, लेकिन ऋषिकेशा ऋषिकेन सेवनम, इंद्रियों को भगवान की हम उसमें लगाए ना, सेवा में, तो ही सुख पाएंगी इंद्रियां। आंखों को सब कुछ आंखों से देखना ही है, तो भगवान के दर्शन करें। लेकिन अब ऐसा नहीं है ना कि हम मंदिर में विग्रह के ही दर्शन कर सकें 24 घंटा। बाहर भी आते जाते हैं सब कुछ, तो बाहर भी आंखों से जहां पे भी कुछ भी देखें, कृष्ण में ही देखें। तब इंद्रियां बहुत सुख में रहेगी कि हाँ, ये कृष्ण की है, कृष्ण के लिए ही है। तब इंद्रियां सुख में रहेगी। तो नोट भी देखें तो ये भगवान के पैसे हैं, है ना? गाड़ी देखें, ये भगवान की गाड़ी है, इत्यादि। इस हिसाब से फिर कानों से जो कुछ भी सुने, तो हमें कृष्ण का ही संबंध, कृष्ण का ही दर्शन करवाएं, ऐसा ही व्यवहार में लेके आना। एक बार तात्पर्य का पहला वाक्य पढ़िए, केवल पहला। हर्षा, तुम पढ़ो पहला सेंटेंस केवल तात्पर्य का। किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। है ना? गजब का है कि वह अपनी इंद्रियों को अपने योजना के अनुसार वश में करके रख सके। हम ये संसार देखिए, ये व्यवहारिक जीवन है ना, और इस जीवन में हम व्यवहार में कैसे आते हैं? मन और इंद्रियों से। मन और इंद्रियों से। ठीक है, स्क्रीन हटा सकते हैं फिर से। अगेन आई मे आस्क यू एट सम पॉइंट टू ब्रिंग अप द स्क्रीन, बट फॉर नाउ कैन रिमूव। व्यवहारिक जीवन, व्यवहार में ना, और व्यवहार में कैसे आते हैं? मन और इंद्रियों से। मन और इंद्रियों से, इंद्रियों से हम सारे काम करते हैं ना, हाथ पैर आंख कान नाक इत्यादि। और मन हमारी इंद्रियों को दिशा देते हैं, मन हमारी इंद्रियों को चलाते हैं। तो कितना सुंदर भगवान बता रहे हैं कि जैसे कछुआ ना, कछुआ कहीं पे भी उसको डेंजर दिखता है तो वो अपनी इंद्रियों को अंदर कर लेता है, और जब उसको डेंजर नहीं है तो वो बाहर निकाल देता है। तो हमें भी वैसा ही जीना चाहिए क्या? जब ये फिल्मी गाने गाजा बाजा ये सब है ना, और ऐसे कुछ कुछ कई है ना, ये मतलब मूल रूप से कोई भी संसारी वार्ता, अ, कोई भी संसारी वार्ता। महाप्रभु की शिक्षा में महाप्रभु बताते हैं, असत्य रे सत्य मानी यही दुखे सार, कि हमारे कष्ट का एक मूल कारण एकमात्र यही है कि जो असत है, असत, उसको हम सत्य मान रखें। असत मतलब टेम्पररी, क्षणिक, जो है ना, जो टेम्पररी। तो ये शरीर भी तो क्षणिक ही है, टेम्पररी है, एक भौतिक धरातल में है, भौतिक डेजिग्नेशन के अंतर्गत। बट इसको हमने कितना अपना मान रखा है। इस शरीर से ही मैं, मेरी पहचान पूरे इसी में ना, नाम पहचान, कौन हूँ, क्या करता हूँ, ये सब में इतने फिर हम आबद्ध हुए हुए हैं कि इसी को सत्य मान के, और जो वास्तविक पहचान है हमारी आत्मा की, भगवान के अनन्य भक्त सेवक की,
वो गोल हुई हुई है, वो बहुत ही गोल हुई हुई है। तो जैसा कछुआ एक अपनी इंद्रियों को अंदर कर लेता है ना, और जब उसको निकालना हो तो तब निकालता है, वरना नहीं। उसी प्रकार से एक साधक को, एक भक्त को, कि संसारी बातों में उसकी कोई रुचि नहीं रहनी चाहिए। बहुत पसंद आएगा भगवान को, महाप्रभु बहुत प्रसन्न होंगे जब हम ना संसारी बातें नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, सब मंदिर में तो रह नहीं सकते। मंदिर में तो माहौल बहुत बढ़िया रहता है अलग, फिर आश्रम में, जो ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, माहौल बहुत अच्छा रहता है, कृष्ण कथा ही 24 घंटे चलते रहे, सेवाएं इतनी सारी है इत्यादि। खैर, माया तो सभी जगह, कहाँ नहीं है। कहाँ नहीं है, माया सभी जगह है। तो ऐसे बात नहीं कि मंदिर में कोई रह गया तो अछूता रह गया, लेकिन उसके मंदिर में रहने का मतलब फिर प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया मिल जाता है, वो अपॉर्चुनिटी या वो प्लेटफॉर्म, वैसा माहौल, वातावरण बहुत अच्छा मिलता है कि कृष्णा भावना भावित वो बन सके बहुत तीव्र गति से। तो महाप्रभु बहुत रीझेंगे, बहुत प्रसन्न होंगे जब देखेंगे ना कि उनके भक्तों में, हम महाप्रभु के भक्त ना, तो महाप्रभु के भक्तों में ये वैराग्य विद्या होनी चाहिए। संसारी भोग वासना तृष्णा, संसारी कथाओं से, जिसको ग्राम्य कथा कहते हैं, ग्राम मतलब गांव ना, गांव, नगर आदि ऐसे ग्राम, और ग्राम्य कथा मतलब बाजारू कथा, है ना। तो इन बाजारू बातों में हमें कोई लेन देन नहीं होनी चाहिए, कोई रुचि नहीं। जहाँ अभी ये युद्ध भी है, हमें क्या पड़ा है युद्ध से विषय, एक भक्त को तो वैसे भी कोई लड़ाई और से उसको कोई नहीं रहना चाहिए, हिंसा से दूर ही रहता है वो। हमें क्या पड़ी है इस युद्ध के ऊपर, कुछ नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि अर्जुन, कृष्णा इन्वॉल्व है, अर्जुन है, इसलिए पड़ा है। अन्यथा तो हमें कोई नहीं पड़ी है युद्ध से। अभी महाभारत युद्ध हम क्यों समझते हैं, क्यों चर्चा करते हैं? क्योंकि भगवान उपस्थित है वहां पे, और भगवान का उद्देश्य उसमें साक्षात अर्जुन का उद्देश्य है। तो अपनी इंद्रियों से हम कार्य में लगते हैं, और तो किस हिसाब से इंद्रियों को हम लगाएं कि काम भी पूरा हो और हाथ भी ना जले। और अभी जिस हिसाब से हम लग रहे हैं, उससे काम भी नहीं बन रहा और हाथ ही हाथ चले जा रहे हैं। तो ये कछुए के तरह हमें भी काम करना, संसारी बातों से उठ जाए, कोई इतना हमारे कान नहीं जाए, आंखें नहीं जाए उस ओर, ध्यान नहीं भटके उस ओर, और जहाँ कृष्ण कथा हो हम बस वहीं वहीं जाना चाहें, वही सुनना, वैसा ही करना चाहें जीवन, वैसा ही व्यवहार में अपने आप को लेके आए हम। तो अब है ना एक कहानी भी, एक ये बीन बजाने वाला होता है, उसको सांप सपेरा होता है, उसको एक सांप को बाहर निकालना होता है, सांप को बाहर निकाले और गांव के बाहर तक पूरा लेके जाए, पूरा गांव के बाहर सांप को छोड़ के आए, रख के आए, क्योंकि वो सांप बहुत गांव में परेशान कर रहा है सबको, और डस रहा है, इधर पकड़ में नहीं आ रहा, कौन पकड़े सांप को, सपेरा ही पकड़ पाएगा। तो वो सांप, सपेरा आता है सांप को पकड़ने के लिए, वो बीन बजाता है और ऐसी धुन बजाता है कि सांप उस बीन से आकृष्ट हो जाता है ना, आकृष्ट हो जाता है, और पूरा, अब वो सांप एक टुक लगाए, पूरा फुल कंसंट्रेशन, उसका पूरा ध्यान सपेरे पे है, सपेरे पे ध्यान देते हुए वो चले जाता है। अब ये आपका जो सपेरा है वो बीन बजा रहा है और सांप को बाहर लेके जा रहा है, सांप फॉलो करे जा रहा है उस सपेरे को। अब समझिए, सपेरे का अगर हल्का सा ध्यान इधर से उधर हुआ, क्या होगा बताइए फिर? सपेरा थोड़ा सा भी इधर से उधर देख ले, सांप की ओर ना देखे, थोड़ा उसके बजाने में वो कुछ कैजुअल हो जाए, ढीला पड़ जाए, उसका उस समय सपेरा का बजाते बजाते समझो व्हाट्सएप भी बज जाए, फोन बज जाए, टिकटॉक आ जाए, कुछ आ जाए, क्या होगा बताइए? डस रहेगा। है ना, डस लेगा सांप, सांप पूरा क्रोधित हो जाएगा, सांप एकदम, और डस लेगा उस सपेरे को। तो सपेरे को चाहिए कि सारी इंद्रियां कैसे ध्यान से रहें, एक भी इंद्रियां इधर से उधर गई तो स्वाहा, पूरा खत्म, सपेरा को डस लेगा सांप पूरा।
सारी इंद्रियां बराबर चाहिए उसको ध्यान से एकदम बाहर निकालने के लिए। वैसे ही हमें भी हम इसीलिए ना हम अपनी इंद्रियों को ठीक है माला में नाम जप में लगा दिया, भगवान का माला में नाम जपते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नाम जप में आधा घंटा 1 घंटा आप जो करते हैं 2 घंटा इत्यादि लगाया रोज के बेसिस में जितने देर, लेकिन उसके बाद फिर अगर हम संसारी भोग वासनाओं में, संसारी बातों में, संसारी रहन-सहन में जा रहे हैं, तो फिर क्या है, फिर हम संसार में ही बहुत डसे जा रहे हैं। तो क्या है, धीरे-धीरे नाम जप के ज़्यादा संख्या बढ़ेगी, तो ही हमारा फ़ोकस भी अच्छा होगा नाम जप में। क्वालिटी कम्स फ्रॉम क्वांटिटी। संख्या जितनी बढ़ाएँगे हम नाम जप की, उसी से क्वालिटी आएगी, है ना? समय देने वाली बात है। भागवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, नाम जप, कीर्तन, इसमें कितना हम समय दें। जितना समय दे पाएँगे, उतना हम अनुभव में ला पाएँगे। तो जितना हम समय दे पाएँगे, उतना अनुभव में ला पाएँगे। अन्यथा तो इंद्रियाँ हमारी खींचेंगी हमें कहीं न कहीं, कहीं न कहीं। तो कैसे हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएँ, यही एक उपाय है, हमेशा प्रसन्न रहने का, कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएँ। जैसे कि इस तात्पर्य में बता रहे हैं, है ना? अर्जुन से भी भगवान यही कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐसा। तो जहाँ पे भी संसारी बातें हो वहाँ हम बंद कर लें अपने आप को, और जहाँ ये कृष्ण कथा हो वहाँ हमारे पूरे एंटीने खुल जाने चाहिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, सब चीज़ों के लिए। बहुत ज़रूरी है ना मेरी इंद्रियों को सहायता और रक्षा करे रखना। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके, नेक्स्ट लगाइए। विषया विनिवर्तन्ते निरहरस्य देहिनः, रसवर्जं रसप्रियस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। ओके, अनुराधा, रीड ट्रांसलेशन। ओ, अनुराधा चली गई। अनुजा, रीड ट्रांसलेशन। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हम्म, तो देहधारी जीव कौन है? हम ही हैं। देहधारी, देह जीवात्मा है हम, ये भौतिक शरीर धारण कर रखा ना, ये भौतिक देह धारण कर रखा। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, है ना? इंद्रिय भोग से निवृत्त मतलब फ्री हो गया, चलो ठीक है, नहीं करूंगा भोग वासना, है ना? जैसे उदाहरण के रूप में जीवा जीवा बहुत फड़फड़ाती है ना, ये जीव को कंट्रोल करना ही सबसे कठिन है इंद्रियों में, सारी इंद्रियों में जीव को कंट्रोल करना सबसे कठिन है। तो चटोरी जीव है ना, इसको कितना खाने के लिए चाहिए और इसको कितना बोलने के लिए चाहिए। तो क्या है, बर्फी या संदेश, हाँ, एक मिठाई होती है ना, कतली, और भी कुछ है ऐसे ना। तो एक बोलते भी है क्या, सोगन या निवृत्त, है ना, कि भाई अभी आपको बर्फी नहीं खानी है, कतली या गुलाब जामुन या रसगुल्ला, या आपको बहुत मीठा मीठा पसंद है ना, तो चलो 1 महीने के लिए मीठा बंद करो, निवृत्त करो अपने आप को, सौगन लो, त्यागो 1 महीने के लिए मीठा।
तो देहधारी जीव को भोग वासना तो है, लेकिन उससे उसने अपने आप को बांध दिया कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। लेकिन फिर भी वो रहे तो इच्छा तो रहेगी ना, इच्छा थोड़ी ना मरी। एक बार फिर से लाओ, स्क्रीन शेयर करना। आर्टिफिशियली बंद कर देने से भाई मैं ये नहीं खाऊंगा क्या होगा? अब देखिए कई बार हम देखते भी है ना ऐसा, इतना है कि मैं फेसबुक नहीं चलाऊंगा। पहले तो देखिए फास्टिंग में, फास्टिंग का मतलब ऐसा ही समझते थे ना क्या, कि खाने पीने से वर्जित कर रखा है अपने आप को किसी ना किसी प्रकार के। लेकिन आजकल अब क्या, फोन फास्टिंग, फोन फास्टिंग भी होता है, फेसबुक फास्टिंग, यूट्यूब फास्टिंग, पता नहीं क्या क्या फास्टिंग, व्हाट्सएप फास्टिंग, इत्यादि इत्यादि खूब। तो देखें, देहधारी जीव, थोड़ा सा नीचे करना, इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। तो किसी को आप रोक दो, भाई गुलाब जामुन तुम्हारे लिए मना है, ठीक है जी, गुलाब जामुन मना, लेकिन क्या नहीं खाएगा, नहीं खाऊंगा मैं 1 महीने के लिए, लेकिन इच्छा चली गई क्या उससे? इच्छा चली गई क्या? ना। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। लेकिन उसको गुलाब जामुन की जगह कुछ और दो आप, जो उससे बहुत ज़्यादा उत्तम है, जो बहुत ज़्यादा बेटर है, तो फिर वो गुलाब जामुन की तरफ मुँह नहीं मारेगा फिर, है ना? फिर उसका ध्यान नहीं जाएगा गुलाब जामुन की तरफ। जैसे एक व्यक्ति जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में जाता है, सामान्यतः कब जाता है, किस लिए जाता है दूसरे, कैसे दूसरे जॉब में जाता है? जिसमें उसको लक्ष्मी ज़्यादा मिले, पैसा ज़्यादा मिल रहा है, काम अच्छा है, हाँ, काम अच्छा है, काम अच्छा है, ये सब करके तो वो उसमें दूसरे जॉब में जाएगा। अन्यथा वो क्यों छोड़ेगा ये जॉब? कुछ ना कुछ बढ़िया चाहिए ना रिप्लेस के लिए। तो अगर समझिए वही उदाहरण, गुलाब जामुन का बहुत शौक है किसी को, लेकिन भाई गुलाब जामुन आपके लिए वर्जित, आपके लिए बढ़िया नहीं है, तो ठीक है चलो 1 महीने के लिए छोड़ देता हूँ। लेकिन क्या होगा, वो 1 महीने के लिए छोड़ दिया गुलाब जामुन, इच्छा तो गई नहीं, जी तो मन तो अटका हुआ है अभी भी गुलाब जामुन में। लेकिन उसको अगर आप कुछ दूसरी ऐसी चीज दे दो, जो गुलाब जामुन का रिप्लेसमेंट दो उसको, जो इतना उसको बढ़िया लगे कि गुलाब जामुन फीका पड़ने लगे उसके सामने, है ना? लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो कहने का आशा है कि भक्ति करेगा तो उत्तम रस अनुभव होगा। भक्ति मतलब क्या? भगवान का भजन, भगवान का नाम जप। विशेष करके कलयुग में अगर कोई भक्त है तो इसके कैसे समझे भक्त है? एक तरीका भाई भगवान का नाम जप करता है कि नहीं, माला में हरे कृष्ण मंत्र जपता है कि नहीं जपता है। तो जो भगवान का नाम जपता है नियमित रूप से, डेली नियमित रूप से, तो हाँ भाई वो भक्ति में है, वो भक्ति में है। अ, अब जो नाम जप ही नहीं करे इत्यादि और भक्ति के अंगों का अंगीकार नहीं करे, फिर कैसे बोले? केवल श्रद्धा से बात नहीं होती ना, श्रद्धा तो सभी में है, ठीक है, श्रद्धा को क्रियान्वित करना भक्ति है, कि उस और वो साधु संग में होती है। अन्यथा तो श्रद्धा किसमें नहीं थी बताओ अब आप? अनुजा, हर्षा, सब में श्रद्धा थी ना भाई। अभी 1.5 साल से पहले भी थी श्रद्धा। पूछे अगर इनको, और भी भारत में किसी को भी पूछो, भगवान है क्या? ए रोनू, सोनू, छोटू, पिंटू, चिंटू, बताओ भगवान है क्या? सब बोलेंगे हाँ भाई भगवान है। हाँ? पिंकी, बबली, बताओ भगवान है कि नहीं है? रीता, सीता, सब बोलेंगे हाँ भगवान है, श्रद्धा है, हाँ बराबर है। और हम करते क्या है फिर? हम उस हिसाब से जीते नहीं है ना। भगवान है तो फिर उनके साथ संबंध में जिए, वैसा हम जीते नहीं है। तो इसी कारण से, खैर, भगवान के भजन में अगर हम जुड़ेंगे, भक्ति में नाम जप करते हुए भगवान के, तो हमें वो एक उत्तम रस का अनुभव होगा। और उस उत्तम रस के अनुभव होने पर हम जो संसारी, कुछ नहीं, हमें देखो भक्ति करके कोई सींग तो उग नहीं रहे, और ऐसा होगा भी नहीं, अगर कोई सोच रहे हो तो सींग उग जाएंगे, वो भी नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन भक्ति करने पर क्या, ये जो अभी भी इंद्रियां लगी हुई है, चलो हर्षा एक बार हटाओ स्क्रीन,
अभी भी इंद्रियां देखिए, भक्ति से पहले भी इंद्रियां लगी हुई थी, है ना। आंख से देखते ही थे, कानों से सुनते ही थे, हाथ से इस्तेमाल ही करते थे ना, उठाते रखते कुछ, पैरों से चलते ही थे इत्यादि, ऐसे जीवा से, नासिका से। अब भक्ति के बाद भी वही कर रहे हैं, थोड़ी ना भक्ति के बाद कुछ बदल गया, लेकिन वो तरीका पूरा बदल गया। आंखों से पहले हम क्या भोग वस्तु के हिसाब से देखते थे, लेकिन अब कृष्ण में देखते हैं। कानों से हम सुनते थे तो पहले क्या है, ये संसारी बातें ही। अब संसारी बातें नहीं सुनेंगे, और अगर संसारी बातें सुनने भी पड़े घर परिवार में, ऑफिस में, इधर उधर, तो हम उसको कृष्ण की ओर लेके जाएंगे, दिशा देंगे उन बातों को, दिशा देंगे ही देंगे। या सुन के भी उनमें रमेंगे नहीं हम, सुन के भी उनमें रमेंगे नहीं एकदम भी। तो इस प्रकार से इंद्रियां तो वही है, लेकिन काम करने का तरीका बदल गया, इस्तेमाल का पूरा तरीका बदल गया। अब जैसे देखो, आप में से ही है, अब पहले भी रसोई बनाते थे, अब भी रसोई बनाते हो, लेकिन अब जब रसोई बनाते हो, रसोई साफ रखते हो, कीर्तन चलाते हो बैकग्राउंड में, फिर रसोई बनाते हो कीर्तन चलाते हुए, है ना। या कथा क्लास कुछ सुनते हुए फिर रसोई बनाते हो, और आपका भोग लगाते हो, प्रसाद रूप में पाते हो उसको। पहले भी रसोई बनाते थे, अभी भी बना रहे हो, लेकिन भाव बदलते जा रहा है, भाव बदलते जा रहा है। और अब जो रसोई बनाओगे, भोग लगा के पाओगे, वो शरीर के लिए भी बहुत बढ़िया, मन आत्मा के लिए तो दिव्य है, दिव्य प्रसाद है ना, दिव्य है। तो संसार में, जीवन में सबको हायर रिप्लेसमेंट चाहिए। ये बताओ, क्या बोलते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पड़ता है। बोला ना दोनों माँ बेटियों ने एक साथ ही। लेकिन दोनों माँ बेटियों ने गलत ही बोला। क्यों? फिर से बोलो, कुछ पाने के लिए क्या, कुछ खोना सोच के पड़ता है। बोलो। होना पड़ता है। सभी राजी में है क्या, बाकी सब? तो ये बताइए, एक्चुअली ये पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो थोड़ी बात की बात है। कुछ मेहनत करना कुछ, पड़ता है। हाँ, कुछ पाने के लिए पहले कुछ करना पड़ता है। तो फिर कुछ करोगे तो अपने आप जो खोना है वो खो जाएगा, जो छूटना है वो छूट जाएगा, है ना। कुछ पाने के लिए कुछ करिए। और अब भगवान को भी पाना है ना हमें, भगवान को पाना है। वैसे तो जीव का भगवान से कहीं पे कोई अलगाव है नहीं, लेकिन ये भाव रूप से है ना सेपरेशन, तो भगवान को पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। और इस कुछ करेंगे तो जो खोना है खो जाएंगे, छूट जाएगा। जैसे अभी भगवान को पाने के लिए क्या करना है, भक्ति करनी है, भगवान का नाम जप करना है, भागवतम का अनुशीलन, भागवत गीता का, है ना, मंदिर जाना, भगवान की सेवा करना, भक्तों के संग में रथ यात्रा निकालना, इत्यादि इत्यादि। मूल रूप से पूरा 24 घंटा कैसे हम भगवान की सेवा में अपने आप को, चाहे घर में रसोई बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बच्चे को होमवर्क करा रहे हो, तो वो भी भगवत सेवा के अंतर्गत ढालो उसको, उस भाव से। हाँ, तो ऐसा करते हुए कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो ऐसा ऐसा करेंगे तो क्या छूटेगा। अभी देखो, टीवी में पहले भले ही 9:30 से 11:30 समझो सास बहू देखते होंगे, अब वो छूट रहा है, क्यों भाई, अब जूम टाइम है भैया, है ना। पहले यूट्यूब में जाके समझो फिल्मी गाने सुनते होंगे, अब नहीं भाई, यूट्यूब में जाके हम कृष्ण कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं। तो कुछ किया ना, तो जो छूटना है छूट जाएगा, है कि नहीं, बताइए, डज इट मेक सेंस। कुछ पाने के लिए कुछ करिए बस। और क्या करना है, कान लेके आओ। है ना, कान लेके आओ, कान सलामत रखो, सुनो, केवल सुनेंगे ना, जितना भगवान के ये बारे में, भगवान की वाणी को जितना सुनेंगे, तो उतना मन हमारा शांत रहेगा। देखिए, इधर हम किसकी, इसीलिए ना, खुद की कितनी चर्चा कर लो, खुद की प्रशंसा कर लो, कितनी संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं मिलेगी, एकदम नहीं मिलेगी। फिर घर परिवार समाज, है ना, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, सेलिब्रिटीज, इनकी कर लो कितनी, भाई ये कितने बड़े दानवीर है, ये है वो है, तो भी आत्मा को तृप्ति नहीं है। लेकिन यहाँ हम कुछ दिनों से, अभी तो दूसरे अध्याय में है, वो भी 58वां 59वां श्लोक,
पहले अध्याय में कितने 46 है, आई थिंक 43 या 46, नो आई थिंक 46, और अभी 59 में हम 110 के कुछ ऊपर ऐसे पहुंचे हैं हम, और 110 भी नहीं हुए इनफैक्ट। और इतना हम सभी को बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, बहुत सबको बहुत बढ़िया एकदम स्वाद मिल रहा है कि नहीं। और क्या कर रहे हैं, जो भगवान ने बोला अनुवाद तात्पर्य उसी को हम यथारूप से ही पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो जितना कृष्ण को जानेंगे ना, जितना भगवान को जानेंगे, उतना ही हमें शांति मिलेगी, उतनी आनंद मिलेगी। तो यही करना है जीवन में, भगवान को जानना। अच्छा फिर बताओ, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, यहाँ तक ठीक है क्या? जी तो फिर जैसा ये भी है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, या ठीक है कुछ करेंगे। अब जैसे अभी एक साथ तो दोनों नहीं चलेगा ना। अभी जैसे भागवत गीता का हम श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अब साथ में नाम जप या कीर्तन नहीं चल रहा है, एक प्रकार से ये भी कीर्तन ही है, लेकिन साथ में टीवी तो नहीं चल रहा है पीछे, है ना। आज तक, सोनी टीवी इत्यादि ये सब तो कुछ नहीं चल रहा है। एक टाइम में व्यक्ति एक ही चीज करेगा ना। तो जो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है तो कर रहे हैं अभी, और जो नहीं क जो खोना है वो खो गया, सोनी टीवी देखना खोए जा रहा है, सास बहू खोया जा रहा है इत्यादि ये करके। तो अब बताइए, इसमें जो खो रहे हैं हम वो क्या खो रहे हैं? कृष्णा भावनामृत करके हम क्या खो रहे हैं? भक्ति में जुड़ के नाम जप करके भागवत गीता का अनुशीलन इत्यादि। हाँ बोलिए अनुजा, हर्षा, सुशीला। जो अननेसेसरी एलिमेंट्स हैं और खोने योग्य हैं वो ही एलिमिनेट हो रहा है, वही एग्जिट ले रहा है हमारी लाइफ से। ठीक है, बढ़िया। अनुजा। lower taste decays ठीक from है। the नाइस। ओके, यू वर सेइंग समथिंग मोर। ओके, सुशीला माता जी आप क्या कह रहे थे? बस भोग वगैरह जैसे जो चीजें मतलब हम जिनका स्वाद नहीं लेना चाहिए वो चीजें हमसे छूटेगी धीरे-धीरे। मुझे जरूरत नहीं है जिन चीजों की लाइफ में। हम्म तो एक ही शब्द में कहूँ ना, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, भगवान को पाने के लिए भक्ति करेंगे, और फिर सहज कुछ खोएंगे भी, है ना। जैसे अभी इसी टाइम में हम कथा ही सुन पा रहे हैं भगवान की, है ना। और ये यूट्यूब या सोनी तो नहीं चल रहा, तो कुछ खो रहे हैं। तो क्या खो रहे हैं? एक ही चीज, अज्ञान। अज्ञान, और कुछ नहीं। अज्ञान को ही खो रहे हैं, और ये अज्ञान में ज्ञान भी आ जाता है, क्योंकि संसार में देखिए अज्ञान तो समझ में आता है, ज्ञान भी मानने लायक ही है। ज्ञान भी त्रिगुणात्मक जगत का ही है ना। और ये जो भागवत गीता का अध्ययन है, ये दिव्य ज्ञान है। ये दिव्य ज्ञान, ये दिव्य अनुशीलन चल रहा है, दिव्यता को पाने के लिए। तो भक्ति में जुड़ के कुछ खोएंगे, नेचुरल खोएंगे, लेकिन क्या खोएंगे? अज्ञान को ही खोएंगे। और देखिए इस अज्ञान को खोना कितना कठिन बने जा रहा है हमारे लिए, कितना कठिन। अब तो साधना क्रम में आके इतना हम समझ सकते हैं कि देखो मैंने कितना अज्ञान पाल लिया। 30 साल की उम्र में मैं भक्ति करने स्टार्ट करी हूँ, 35 की उम्र में, 40 की उम्र में, कई कई ऐसा हो सकता है ना, कोई भाई दादी बन गई, अब मैं कर रही हूँ माला। तो अगर कोई 50 साल की उम्र में जुड़ते हैं समझिए, तो 50 साल तक तो संसारी ज्ञान अज्ञान सब कुछ इकट्ठा किया हुआ है ना। और फिर ये दिव्य ज्ञान के अंतर्गत आना, उसी को छोड़ना, अज्ञान को ही छोड़ना कितना भारी पड़ रहा है हमें। तो मतलब कितनी परत है हम में अज्ञानता की, कितनी परत जमी हुई है, कितनी लेयर्स है, कितना गहरा है हम में चित्त में, एकदम ज्ञान अज्ञान एकदम चिपका हुआ है पूरा। होता है ना, काई जम जाती है एकदम, वैसा जमा हुआ है।
लेकिन हाँ, ये भागवत गीता के अनुशीलन से जो क्या खोना, जो लोअर टेस्ट, लोअर नेचर का वो खो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। जैसे छलनी में छानते हो ना, छलनी में जो अभी समझो चावल छान रहे हो, क्या चावल रह जाएगा, पानी पानी निकल जाएगा पूरा। तो ये भागवत गीता के अनुशीलन से दिव्य ज्ञान पूरा हमारे में रहेगा, और जो अज्ञान या ज्ञान भी है वो भी सब निकल जाएगा। और जीवन में रिप्लेसमेंट ही चाहिए हर चीज के लिए। देखो, हर चीज के लिए रिप्लेसमेंट कहते हैं ना कि क्या इसका यहाँ काम में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, तो वहां लगा दो। मतलब क्या, कुछ अलग दे दो इसको, कुछ बेटर दे दो, कुछ बेटर दे दो, कुछ अलग दे दो, कुछ बेटर दे दो। और एक बार कुछ बेटर दे आ गया हाथ में तो छूट जाएगा। और ये कृष्णा भावना में बेस्ट एंगेजमेंट है, बेस्ट। हम संसार में अभी तक बताऊं, पक्षियों की तरह फुदक ही रहे हैं या उछल कूद ही रहे हैं, एक डाल से दूसरे डाल। कभी कभी शॉपिंग में मन आ जाता है, कभी इसमें मन आ जाता है, कभी उसमें मन आ जाता है। लेकिन एक बार कृष्णा भावनामृत के डाल में आ गए तो भैया एक तभी जाके एकदम शांति मिलेगी। और ऐसा नहीं है कोई भक्त बन गया तो शॉपिंग नहीं करेगा, भाई करेगा, लेकिन जितनी उसको रिक्वायरमेंट होगी उतना ही, और वो भी कृष्ण के संबंध से ही करेगा। सब कुछ उसका बहुत रेगुलेटेड, डिसिप्लिन और कृष्ण की ओर ले जाने के लिए होगा। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ये लाओ हर्षा स्क्रीन में वापस। और बताइए, देखिए ये प्रसिद्ध है ना गांधी जी के 3 वचन। ठीक है, ये सुधा माता जी आप एक बार तात्पर्य पढ़िए, फिर और बात करेंगे। हाँ, तात्पर्य पढ़िए। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से निवृत्त होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोगों को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी को किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संतुष्टि की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसवादन कर लिया, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती है। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी नव दीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब तक वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ही ऐसी वस्तुओं की प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। हर्षा आप अनुवाद पढ़ो। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। है ना, उत्तम रस के अनुभव होने से, तो कुछ ऐसा ही चाहिए हमें जीवन में। हम सब कोई उत्तम रस की खोज में ही है, और जैसे ही उत्तम रस मिलेगा तो निचला रस छूट जाएगा। जैसे एक आयु में क्या बैट बॉल अच्छा लगता है, लेकिन अब कुछ और, तो भैया कुछ आगे बढ़ो, तो वो छूटते जा रहा है ना, सब छूटते जा रहा है। खैर, स्क्रीन हटा सकते हो। अब ये गांधी जी ने क्या बोला, 3 वचन है ना उनके बड़े प्रसिद्ध। बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो, बुरा ना बोलो। हाँ, ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है भाई, ये तो साधारण सामान्य ज्ञान।
बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो। संसार में देखिए सभी जगह ना नियम कानून में ना पे ही ज़्यादा बल दिया जाता है। ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। हाँ, ये गलत है, नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, लेकिन बुरा ना देखो, सहज बात है, समझ में आती है भाई। हाँ, लेकिन अच्छा देखो इस ये किसने मना किया? ये तो किसी ने नहीं रोका ना। और व्यक्ति अच्छा देखेगा तभी तो बुरा देखना बंद होगा उसका, वरना कैसे बंद हो जाएगा? बुरा ना बोलो, हाँ? बुरा ना बोलो कैसे बंद होगा उसका? जब वो अच्छा बोलने लगेगा। उस अच्छे बोलने में उसको स्वाद मिलेगा, तब। अन्यथा तो नहीं हो पाएगा। अब जीवा है, इसको बोलना तो पड़ेगा ही ना, बोलेंगे ही भाई। भगवान ने जीवा दिया, प्रयोग में लाएँगे, लाओ इसको। लेकिन इसको प्रयोग में किस लिए? कृष्ण कथा के लिए लाओ, भगवान के नाम जप और के लिए लेके आओ, तब इसकी सार्थकता एकदम, पूरी सार्थकता। अन्यथा तो क्या है, ये होता ना, क्या? मेंढक। मेंढक क्या है, बारिश के महीनों में क्या करता है? टर, टर, टर। प्रभुपाद के क्लासेस सुनो आप, ऑडियो टेप प्रभुपाद गजब का बताते हैं। और ये भागवतम में भी है। मेंढक क्या करता है कछुओं के, सॉरी, बारिश के सीजन में, बारिश के महीनों में वो ये करता है ना, टर टर टर। और वो उस टर 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 से क्या कर रहा है, वो सांप को पूरा इशारा दे रहा है, पूरा बता रहा है सांप को, सांप के सेटनेव को ठीक कर रहा है कि सांप मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, आ खा ले मेरे को, हाँ, खा ले मेरे को। साँप कहीं इधर-उधर भी निकल जाए ना, बोले अब कहाँ से आ रही है आवाज़, इधर से, तो वो फिर से टर, टर, टर करता है, तो साँप देख लेगा नहीं मैं गलत दिशा जा रहा हूँ, वो इधर है, मेरे को यहाँ पे बुला रहा है। और ऐसे धीरे-धीरे साँप जाके क्या करता है, मेंढक को देखा खा लेता है ना। तो हम भी संसारी बातों में यही कर रहे हैं। इन संसारी बातों में लग के, संसारी व्यवहारों में रह के हम क्या काल को ही बुला रहे हैं, काल को ही ग्रस हो रहे हैं। जैसे अष्टम स्कंद में हम देखते हैं ना, भागवतम के गजेंद्र मोक्ष लीला में, अ, क्या वो मगरमच्छ गजेंद्र का पैर पकड़ रखा था और ऊपर आते रहा उसको खाने के लिए, काटने के लिए पूरा। उसी तरह से हम भी संसारी व्यवहार में रह के दिन प्रतिदिन हमारी क्या हो रही है, आयु क्षीणी होते जा रही है, मृत्यु की ओर ही जा रहे हैं। शरीर तो सभी का जाना है एक ना एक दिन, लेकिन इस चेतना को हम मार रहे हैं, ये कितनी बड़ी भारी दोष है, कितनी बड़ी भारी दोष है ये। चेतना में हम क्या भौतिकवादी फंसा रहे हैं पूरा का पूरा, सेंस एंजॉयमेंट। और विडंबना, कहने को सेंस एंजॉयमेंट है, लेकिन ये सेंस पनिशमेंट है, एंजॉयमेंट मिलता भी नहीं है। सुख के नाम पे कितना दुख है, कितनी बेचैनी लेके आता है, कितना तनाव लेके आता है, कितनी अशांति लेके आता है, कितना मन मुटाव लेके आता है ये, कितना क्रोध उत्पन्न करा देता है, कितना फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ पिटी इत्यादि। तो कुछ बुरा ना बोलो, ठीक है, अच्छी बात है, समझते हैं ना, बुरा ना बोलो, लेकिन भैया क्या बोले, कुछ बताओ भी, बताओ फिर क्या अच्छा बोले, है ना? तो ये भगवान का नाम जप करो, ये बुरे और अच्छे से परे है, दिव्य है। क्या होगा? कहने को संयम ही जीवन है, कौन रहता है भैया संयम में ऐसा? हाँ? लेकिन भक्ति करेंगे ना, महाप्रभु की शिक्षाओं के अंतर्गत आएंगे, तो महाप्रभु के लिए ललायत होके, फिर भले ही हम बीएमडब्ल्यू में घूमे या पैदल ही घूम रहे हो, संयम में ही रहेंगे, क्योंकि सब कुछ महाप्रभु का है, भगवान की सेवा में ही लगाएंगे उसको, है ना? ठीक है, मौन व्रत लेना, बुरा ना बोलो, ठीक है भाई। आदमी बुरा बोल रहा है, इससे बढ़िया मौन ले लो। लेकिन मौन से और अच्छा है ना कि कुछ अच्छा ही बोल ले भाई। उस अच्छा में क्या है, किसी के रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था करा दो, वो ठीक है, बढ़िया है, हैं? और उससे बढ़िया क्या, किसी को पढ़ाई लिखाई का करा दो व्यवस्था, और बढ़िया, चलो। किसी के बुद्धि में विकास ला दो, और बढ़िया। सबसे उत्तम क्या है, आत्मा को भगवान के दर्शन कराओ, भगवान के बारे में बताओ,
जीवात्मा को। भागवत गीता का दर्शन कराओ, भगवान के नाम जप का दर्शन कराओ, ये दिव्य है। तो बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, सामान्य बात है, समझते हैं भाई। लेकिन ये बताओ क्या इसका रिप्लेसमेंट दो, क्या रिप्लेसमेंट है? नहीं तो ठीक है, वर्जित है, सोगन है हमें इस खाने से, होता है ना भाई, हम 8 दिन तक नहीं खाएंगे, हम 31 दिन तक नहीं खाएंगे कुछ, और फिर वही घोड़ा वही मैदान। 8 दिन गए नहीं। अब देखो कई तपस्या भी करे ना, अगर कि भाई 8 दिन तक, 31 दिन तक हम नहीं खाएंगे, लेकिन चिंतन कहाँ रहता है हमारा? ठीक है, शुरू के 3-4 दिन तो भाई कैसे तैसे, और फिर बाकी के दिन 5 दिन पलंग में ही बैठे रहते हैं, इंद्रियां शिथिल हो गई पूरी, पलंग में बैठे हैं। और बाद में क्या है भाई, भाव कहाँ जाता है? ओ मम्मी भी बोल दे ना, ओ बिटिया तूने 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तूने नहीं खाया कुछ, हाँ, अब रुक जा, धीरे धीरे तेरा थोड़ा स्टेमिना बन, एक बार खिचड़ी और से, सूप और से शुरू कर, फिर देख मैं तेरे को 5वें दिन के बाद पिज्जा बनाऊंगी पूरे दिन तेरे लिए, फिर छठे दिन बर्गर खिलाऊंगी तेरे को, 7वें दिन स्पेगेटी बनाऊंगी, 8वें दिन चाउमीन खिलाऊंगी, पूरा का पूरा तेरे को एकदम सब दूंगी, डबल डबल, ट्रिपल ट्रिपल। और ये मोटिवेशन भी बन जाता है लोगों के लिए कि हाँ भाई, डबल समोसा मिलेगा, डबल गुलाब जामुन मिलेगा, बस 8 दिन अपने आप को कर लो। तो मूल रूप से ये तपस्या, त्याग, मौन व्रत जो भी हम करें, नाम जब भी, हृदय का परिवर्तन होना अनिवार्य है ना, हृदय का परिवर्तन। अगर हृदय का परिवर्तन नहीं तो फिर क्या लाभ? हाँ बोलिए। हाँ कुछ This कह रहे हो अनुजा? this reminds me of कभी कोई ब्याह सभा में जाना हुआ तो फीस लगे नहीं, वी हैव दिस, हर चीज खाई सो खाई, टेस्ट चाखे तो जरूर सब कुछ, तो इतना बच्चा ना आप खुद ही पहले पसार देवा नहीं कि भाई जट जो दिखे लूट जाओ बस, फिर देन इट बिकम्स डिफिकल्ट कि वापस समेटना में। नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस, जहाँ जो फ्री का माल लूट लो टाइप्स। इंद्रिय संयम वास्तव में भक्त सभी कुछ ना वैष्णव पद्धति के अनुसार ही करना चाहिए। सत्य बात। देखिए फिर से हम हमारा हम किसी और के उत्तरदायित्व नहीं है, ठीक है, फिर से ऐसा नहीं है कि हम सास ससुर का देखभाल ना करें, माँ बाप का इत्यादि, और गुरुजनों का, टीचर्स का स्कूल में, और जो कोई भी है, बड़े बुजुर्गों का ना, बड़े बुजुर्गों को क्या, उनको आदर मान देना ही चाहिए, आंख की शर्म रखनी चाहिए, छोटों को स्नेह देना ही चाहिए, प्रेम देना ही चाहिए, यही तो है संसारी जीवन में, इतना तो करें ही। लेकिन सारा कुछ फिर हमें वैष्णव पद्धति के अनुसार ही सब करना चाहिए। तो देखिए ये त्याग, तपस्या कर लो आप, मौन व्रत कर लो, या ये कर लो, जो भी कोई ऐसा कुछ करिए, अभी आसान है ना। भूखा भूखे बताओ, अब ये प्रश्न है, 5 दिन 10 दिन भूखे रहना ये आसान है, या फिर क्या बोलते हैं, समझो, अपने मन को काबू में लाना, हृदय को शुद्ध बनाना, कौन सा ज्यादा आसान है? 10 दिन तक भूखे रह जाना ये आसान है, या समझो भगवान का ध्यान लगाना, भगवान में ध्यान लगाना, भगवान में ध्यान और लगाना ये थोड़ा किससे हृदय परिवर्तन होगा? पलंग में बैठे, हाँ, कठिन है ना। और हृदय परिवर्तन इसी से होगा, भगवान में ध्यान जब जाएगा हमारा, उसी से होगा हृदय परिवर्तन, वरना ये सब आर्टिफिशियल मीन्स है। आर्टिफिशियल मीन से क्या हृदय परिवर्तन हो जाएगा? है ना, संसार में, समाज में देखो, नवरात्रे आते तो कई लोग फास्टिंग करते ना, लेकिन मूड देखो आप, नवरात्रे के पहले दिन, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले,
कई लड़के हैं ड्रिंक करते हैं, खेत की बात है, शराब और पीते हैं ना, लेकिन नवरात्रों में नहीं पिएँगे जी। जाएँगे दोस्तों के साथ जाएँगे दोस्तों के साथ, लेकिन क्या अभी सावन चल रहा है, मैं ड्रिंक नहीं करूँगा सावन में। मैं चलूँगा तू तेरे साथ पक्का। तू दोस्त है मेरा, तू भाई है मेरा, ऐसा बात करते हैं ना दिल्ली में, भारत में कई जगह ही। दोस्त है, भाई है, देख तेरी पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, तेरी ड्रिंक्स पार्टी है। हाँ? या ठीक है हम हर संडे सैटरडे हम थोड़ा ड्रिंक्स का रखते हैं। तो जाऊँगा मैं पक्का, आऊँगा मैं पक्का, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। मैं ऑरेंज जूस पी लूँगा और ये और जिस दिन सावन छूटा, अगले दिन पार्टी मैं ही दूँगा। ऐसा लोग बोलते हैं देखो। ये अपने आप को धार्मिक बताते हैं क्या ये? यही है क्या कि भई जब तक सावन है तब तक हम नहीं पिएँगे शराब। जब तक नवरात्र हैं तब तक हम नहीं खाएँगे, मांस भी नहीं खाएँगे। कैसी विचित्र बात है देखो। कहने को हम हिंदू हैं, सनातनी हैं इत्यादि लेकिन मांस खाते हैं। बाप रे! गज़ब की बात है। और देखिए आप नवरात्रे के 3 दिन पहले भई हम खूब मांस खा लेंगे। क्यों? अभी 9 दिन मिलना नहीं है। खूब शराब पी लो 3 दिन पहले, अभी नहीं मिलना है। जिनको गुटखा, तम्बाकू इत्यादि कुछ रहता है, कर लो। तो इस भाव से हम एंटर करें क्या नवरात्रा या इस मूड से एंटर करें क्या? कतई नहीं। और इधर देखिए जन्माष्टमी आती है, भक्तों के समाज में ही जो कुछ देखा मैंने वास्तव में, लाइक आई एम जस्ट सेइंग शेयरिंग सम ऑब्जर्वेशंस एंड आई एम ट्राइंग टू बी एज़ न्यूट्रल। आई मीन एक भक्त तो वो साधक तो हमेशा निरपेक्ष होके ही बोलता है ना। साधक ये क्या है? और हर्षा एक बार स्क्रीन में लेके आओ नेहा को। ओ नेहा हिंदी नहीं पढ़ पाएगी हाँ। इंग्लिश ला सकते हो तो हर्षा एक बार लेके आओ इंग्लिश। Okay, I'm not sure if Neha can speak, so we'll leave it. So, नेहा, गांधी जी ने बोला ना बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। अच्छी बात है भाई। और अंडरस्टूड बात है भाई। संसार में यही कहते हैं ना ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। लेकिन करूँ तो क्या करूँ मम्मी? बच्चे को बोल दो बेटा देख तू बाहर जा रहा है, बड़ा हो गया, देख तू अपने दोस्तों के साथ ठीक से रहना, शराब मत पीने लग जाना, ठीक है मम्मी। देख बेटा तू सिगरेट मत पीने लग जाना, ठीक मम्मी। देख बेटा तू गुटखा तंबाकू मत खाने लगना, ठीक है मम्मी। अरे मम्मी करूँ क्या फिर? क्या करूँ? तो शराब से छुटा के समझो पेप्सी पी ले, थम ये पी ले, नींबू पानी पी लो और क्या संतरे का जूस पी लो, गन्ने का जूस पी लो। उससे बढ़िया भैया ये तो गंदी चीज़ और अच्छी चीज़ और एक दिव्य चीज़, है ना? तो हमें दिव्यता में ही फँसे हम, दिव्यता को ही अपनाएँ। तो रिप्लेसमेंट चाहिए। अभी ऐसे भाव से अभी जन्माष्टमी जब आती है तो भक्तगण जन्माष्टमी के 15 दिन पहले ये बलराम जयंती आती है। तो तभी से या उससे पहले ही कृष्ण बुक पढ़ने लगते हैं क्योंकि वो मूड प्रिपेयर करे ना। देखो हम सब चीजों में प्रिपेयर करते हैं, स्कूल के एग्जाम्स के समय प्रिपेयर करते हैं, घर पे कोई फंक्शन हो शादी हो उससे पहले कितनी तैयारी करते हैं। हाँ? कितनी तैयारी करते हैं। तो भाई जन्माष्टमी आ रही है तब भी ऐसे ही तैयारी करनी चाहिए ना हमें। और फास्टिंग भी उसी मूड से रखें। अन्यथा क्या है, चलो शरीर को अभी निर्जला गई थी ठीक है कर लिया फास्टिंग, अच्छी बात है, निर्जला भी कोई करे बहुत अच्छी बात है, भगवान तो बहुत फल देते हैं, खूब फल देते हैं। लेकिन उसको भाव के साथ कर लो, उतना ही। हाँ? तो यही ना कृष्णा भावनामृत, भावनामृत तो भगवान का भजन भावपूर्ण करें अब, मैकेनिकली नहीं, ऐसे ही नहीं। मन कहाँ है और हम कहाँ है ना। अब प्रेम पूर्वक
work. ना, थोड़ा इंटरनेट लूज हो गया था। तो रिप्लेसमेंट चाहिए, वरना तो हमारा भाव यही ना, आप व्रत कर लो, मौन कर लो। अभी कई बार हो सकता है कि ऐसा होता ही है। प्राय देखते हैं ना, मौन ले लिया है, 1 घंटा हम नहीं बोलेंगे, 48 मिनट 1 घंटा हम नहीं बोलेंगे, लेकिन मन में कितना चल रहा होता है, और फिर इशारों से इधर-उधर। अ, और क्या है, टीवी चला लो, टीवी के आगे फिर मौन, हम नहीं बोल रहे हैं, आँखें तो देख ही रहे हैं ना भाई। तो नाम जप करने में भी है ना, फ़ोन को साइड में ही रखो, क्योंकि भगवा नाम जप क्या है, इट इज़ आवर पर्सनल टाइम विद कृष्णा। नाम जप क्या है, दिस इज़ माय पर्सनल टाइम विद कृष्णा, और उस पर्सनल टाइम में मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सऐप, नो, नथिंग ऑफ इट शुड कम इन द वे, नथिंग। इट वुड बी सच अ बिग डिसरेस्पेक्ट एक्चुअली। कितना डिसरेस्पेक्ट होगा। समझो कोई आपके घर पे आया है, घंटी बजा रहा है, ठीक है, आपने दरवाजा खोल दिया, अब फिर आप कहाँ ध्यान है, टीवी में ही देख रहे हो पूरा का पूरा। सामने वाले व्यक्ति को ये डिसरिस्पेक्ट है ना, कि भाई व्यक्ति आया है घर पे, हम उनको रिसीव नहीं कर रहे हैं, उनको बिठा नहीं रहे हैं, उनको हाल चाल नहीं पूछ रहे हैं, हमारा ध्यान कहाँ, टीवी के अंदर पड़ा हुआ है। उसी तरह नाम जप करते हुए भी ध्यान, एक्चुअली नाम जप का यही मंत्र है क्या, एट द टाइम ऑफ चैंटिंग एवरीथिंग एल्स कैन वेट। जब मैं जप रहा हूँ तो सब कुछ भैया पीछे छोड़ा जा सकता है, तब जपते समय यही हम अपने मन को समझाएं, बताएं, अभी मैं जपा कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल टाइम है भगवान के साथ, अभी मैं और कुछ एंटरटेन नहीं करूँ, फ्रिज में क्या रखा हुआ है, सब्जी आ गई, दूध क्या हो गया, ये वो ना। तो ऐसा माहौल बना है, ऐसा समय बना है, इसीलिए ना नाम जप सबसे बढ़िया तो बताते हैं ब्रह्म मुहूर्त ना, उसी समय उठो, सुबह जपा करो तो मंदिर में, और प्राय भक्त लोग जो घरों पे भी रहते हैं, प्रयास ऐसा ही रहता है, सुबह 5 बजे से जपा करने का, 3:30 बजे उठ के मंगल आरती और करके फिर जपा। तो उसी समय करिए, सुबह 7 बजे से पहले, 8 बजे से पहले अपने पूरे जपा करिए, 2 घंटा 3 घंटा, और फिर लगिए दिन के दिनचर्या में। तो भाव वाली बात है, हमारा भाव कहाँ पे जा रहा है, अन्यथा तो देखिए समाधान नहीं है, जब तक भगवान को हमारे जीवन में नहीं लाएंगे, शुद्धता नहीं आएगी, और बिना शुद्धता आए फिर भगवान मिलेंगे भी नहीं। तो भक्ति को तो जीवन में लाना ही है, भक्ति के अंगों को अंगीकार करना है, तभी हमारा ध्यान होगा, वरना तो क्या है, जब तक कर लिया और फिर ऐसा ही चलेगा ना। सावन है, नवरात्र है, मैं ड्रिंक ड्रिंक नहीं करूंगा, लेकिन मैं दोस्तों के साथ चले जाऊंगा, दोस्तों के पास चले जाऊंगा, उनके साथ चले जाऊंगा, वो भले ही करे ड्रिंक, ठीक है, मैं नहीं करूंगा। और सावन में क्या है, ठीक है सावन है, तो मैं रोज कुछ ना कुछ पूजा पाठ का कर लूंगा। बस सावन गया, फिर गए वही, बोलते हैं ना, वही रावण के वही भावन फिर। खैर, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? और आप लोग भी बताओ, संसार में ऐसा देखते हो क्या, प्रैक्टिकल लगता है क्या ऐसा, घर परिवार समाज में? और है तो भाई, संसार किससे, आप और हमसे ही है ना, कोई बाहरों से थोड़ी ना है, हम ही से बन के संसार है। तो ये दोष भी हमारे अंदर ही हैं, दूसरे को तो बाद में देखें, क्या देखें हम, पहले खुद से फ्री करें ना, खुद में इतने दोष भरे हुए हैं। और अगेन ये कोई ना ही किसी अहंकार के स्तर पे कुछ है, कुछ ऊंचा छोटा ना, ये तो जो सत्य बात है वो तो सत्य ही है ना, और सब सुधरने के लिए ही है।
सुधरने के लिए ही है। तो साधन को हमें देखना चाहिए, हम कैसा साधन कर रहे हैं, किस साधन में जुड़े हुए हैं। अब देखो ऐसे ऐसे साधन में लोग जुड़ जाते हैं योगा के नाम से ही, पूजा पाठ धर्म और चीजें तो और दूर की बात, सबसे पूजा पाठ के नाम से ही, धर्म साधना और के नाम से ही, योगा के नाम से ऐसे ऐसे साधन में जुड़ जाते हैं 20 साल से, 30 साल से, कोई हृदय के परिवर्तन नहीं आ रहा, कोई शुद्धिकरण नहीं। अभी भी हृदय में काम, क्रोध, लोभ, है ना, इतना अभिमान, ये सब सब भरा पड़ा है, जलन, ईर्ष्या, सब 30 साल से लगे हुए हैं किसी ना किसी साधना में, कहीं ना कहीं आने जाने में, 20 साल से, 10 साल से, लेकिन हृदय में कोई शुद्धिकरण नहीं, और भगवान की महिमा का कोई लेश मात्र भी ध्यान नहीं है, चिंतन नहीं है, अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, प्रेम तो दूर की बात। तो साधना को हम चेक करें ना फिर, या तो हम जिस साधना में जुड़े हुए हैं वो साधना गड़बड़ है, जिनके माध्यम से हम कर रहे हैं, जिनके आश्रय में, जिसके डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस के अंदर हमारे लीडर ठीक नहीं है, या हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। इन तीन के अलावा तो कोई और बात नहीं होगी। जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 10 साल से, 5 साल से, 30 साल से, फिर भी हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा, है ना। सहज समझ सकते हैं ना, कोई अगर स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहा है, किसी धर्म, पूजा पाठ इत्यादि, तो भाई उसका मन शांत रहे, डुअलिटी से, द्वंद्व से फ्री हो, ये सब बेसिक्स है, बेसिक्स। भगवान को प्रेम करना तो अलग ही बात है। तो अगर कोई 5-10 साल से, 6 महीने से, 20 साल से, 30 साल से कर रहा है, किसी न किसी साधना क्रम में जुड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार से, कोई आश्रम कहो, जो कहो, तो या तो व्यक्ति चीज ठीक से नहीं कर रहा, या वो साधन ही वास्तव में बेकार का है, कोई काम का नहीं है वो साधन। अभी कलयुग में नाना प्रकार के साधन है, कोई थोड़ी ना कोई साधन ही काम के हैं, बाप रे। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में तो महाप्रभु के नाम का ही साधन है, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ, यही कलयुग का वास्तव में विधि है। इसीलिए ना भागवतम में शुरू में ही, पहले स्कंद के पहले अध्याय के शुरू के 3 श्लोका में ही सब कुछ बता दिया, और खास करके ये जो असत धर्म है, इन सबको तो पेटी में बांध के ताला लगा दिया, या पूरा झोंक दिया अग्नि में, क्या कचरे को पूरा बाहर निकाल दिया। भागवतम में ऐसा कुछ है ही नहीं। केटव धर्म, जो भागवतम में धर्म है, वो तो सवै पुंसान भरो परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थे। परम धर्म का ही है भागवत गीता, भागवतम का अनुशीलन परम धर्म, और वह है भगवान से अनकंडीशनल प्रेम करना, बिना कोई हेतु के, बिना कोई कारण के, बिना कोई उद्देश्य के। तभी तृप्त होगी आत्मा, तभी शांति मिलेगी वास्तव में। अन्यथा करे जाए साधन बेकार, या जिनके हम मार्गदर्शन में चल रहे हैं वो भी भटके हुए हैं, एक भटका हुआ आदमी दूसरे को भटकाएगा ही ना। और गजब, भले ही ऐसा लगे हाँ भाई हम भी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम भी कुछ हैं, कैसे, ठीक है, हम भी अब इतना मैटर में एंग्रॉस नहीं है, हम भी अब मटेरियल चीजों में, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन में इतना एंग्रॉस नहीं है, बट भाई मैटर से थोड़ा बहुत छूट तो गए, भगवान में तो नहीं फंसे ना। भगवान में हमें फंसना है, हमारा लौल्यम उत्पन्न करें कृष्ण को पाने के लिए। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? भागवत गीता का अनुशीलन देखिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए, कोई चीज जो इसको हम संपर्क, रिलेट कर सकें, व्यवहार में देख सकें, उतार सके, वही चीज है ना। अब कितने धर्म, कितने साधन है देखे, जो बड़े अव्यवहारिक से लगते हैं, बड़े इम्प्रैक्टिकल से लगते हैं, और विशेष करके अभी संसार में देखिए अधिकतर जो लोग है वो गृहस्थाश्रम में ही है ना, अधिकतर, अधिकतर से अधिकतर। तो धर्म भी ऐसा ही हो जो गृहस्थों के लिए रुचि करो, जो कर सके,
अब कई ऐसे धर्म साधन लगते हैं जो भैया गृहस्थों के लिए बहुत कठिन है। क्यों? उनको गृहस्थ पालनी पड़ती है ना भाई, पेट पालना ही पड़ता है, धन उपार्जन करना होता है इत्यादि, घर चलाना, कितने कुछ देखने। तो कहाँ उतना टाइम है गृहस्थों के पास शास्त्रों का अनुशीलन करे और उस हिसाब से जीवन बिताए। तो फिर से कई जगह साधन प्रैक्टिकल नहीं है, रिलेटेबल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। जिनके मार्गदर्शन में है वहाँ कुछ प्रैक्टिकल, रिलेटेबल, व्यवहारिक नहीं है। या हम भी ठीक से नहीं कर रहे हो। और पैरामीटर तो ये है भाई, भगवान में कितना राग अनुराग उत्पन्न हो रहा है, भगवान में। भोग वासना से तो कोई छूट जाए तो क्या बड़ी बात है, ठीक है भाई। पशुओं को भी कहाँ भोग वासना रहती है, जितना उनको खाना होता है खा के छोड़ देते ना वो भी। तो ये भागवत गीता की ब्यूटी है, प्रभुपाद के तात्पर्यों की ये सुंदरता है एकदम से, कि इट इज वेरी प्रैक्टिकल, वेरी रिलेटेबल। इसीलिए इसको टाइमलेस विजडम भी कहते हैं। सोचिए, आज से 5000 साल पूर्व भगवान ने बोला ये, 5000 साल पूर्व। और ऐसा लगता है कि अभी हमारी बात बता रहे हैं। अभी किसी को सिगरेट पीने का शौक हो जाए, फिर वो शौक ही नशा में बनता है ना। थोड़ी ना कोई शुरू दिन से ही सिगरेट का नशा हो जाता है, किसी को शौक होता है, शौक नशा में परिणित होता है। अब उसके शौक को हो या नशा हो, सिगरेट छुटाने के लिए क्या करते हैं, उसको कुछ ऐसा ही और ड्रग देते हैं ना, कुछ ऐसा ही जिसमें उसको लगता है हाँ भाई निकोटीन सा एक रश मिल रहा है, या कुछ और, कुछ ना कुछ उसको और चाहिए, तब जाके वो सिगरेट छोड़ पाएगा, वरना नहीं छोड़ेगा। किसी को शराब का बहुत नशा हो, शराब कैसे छूटे? कुछ और मिले तब जाके शराब छूटेगा, कुछ और बढ़िया मिले। किसी को झूठ बोलने का नशा है, कितना कुछ है ना। तुम देखेंगे ना भैया, हमारी इंद्रियों से हम किसी ना किसी नशा में हम ग्रस्त हैं ही हैं, सभी सभी के सब। और यही इसीलिए इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। सवै मन कृष्ण पदार विंदयोर वाचाम वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनादृशो श्रुतिं चकाराच्युत्कट उदये। अम्बरीश महाराज की कथा में हम देखते हैं भागवतम के 9वें स्कंद 14वां अध्याय, चौथा अध्याय 18 से 20 में वो बताते हैं, मुकुंद लिंगालय दर्शनादृशो तद्कृत्य तद्भृत्य गात्र अंग स्पर्श स्पर्श अंगे संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या तद्रसानामर्पिते पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामं तु दास्य न तु कामकाम्ययां यथा उत्तमश्लोके गुणानुवर्णनम् यथा उत्तमश्लोकगुणाश्रयेरति गुणाश्रयेरति। तो ये देखते हैं ना कि भाई इंद्रियां हैं हमारी, हाथ का काम है कुछ उठाएगी रखेगी इत्यादि, तो उसको हाथों को भगवान के काम में लगाओ। या घर में चाहे भिंडी भी काट रहे हो, भोग लगाओ ना उसको। घर में चाहे ये पर्दा भी साफ कर रहे हो, तो कृष्ण के संबंध से सब कुछ करिए, कृष्ण प्रसन्न हो ऐसा करिए। खाना पीना सोना उठना बैठना सब कुछ यही योग है, यही परम धर्म है। भगवान प्रसन्न हो, क्या फायदा कुछ करके और भगवान ही प्रसन्न नहीं हो रहे हो, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं फिर, है ना। भगवान कब प्रसन्न होंगे? जब हम भगवान के बताए मार्गदर्शनों के अनुसार करें। अगर हम अपने हिसाब से करने लगे, भगवान कहाँ प्रसन्न होंगे। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? नेक्स्ट देखें क्या? यत्ततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित्
इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन। दीक्षा ये हर्षा इंग्लिश में लाओ 260। हाँ, और नेहा पढ़ पाओगे क्या? Yeah, unless purport पर translation पढ़ने का. हाँ, ट्रांसलेशन पढ़िए। The sense are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. तो भगवान हमें बता रहे हैं कि देखो, कभी भी इस भ्रम में मत रहो कि मैं बहुत बड़ा योगी या बन गया हूँ। इस संसार में देखिए, जब तक हम हैं, वी कैन नेवर अफोर्ड टू लूज फोकस। वी कैन नेवर अफोर्ड टू लूज फोकस, कि ऐसा नहीं सोच सके हम कभी भी कि हाँ भाई, मेरी इंद्रियों पे अब मेरा काबू है, मैंने मन और इंद्रियों पे विजय पा लिया। कि मैं अब इंद्रियां मेरे इशारे पे चलती है और मन मेरे संयम में है, काबू में है। और अब देखिए, द सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग, दे फोर्सिबली कैरी अवे द माइंड। फोर्सिबली है ना। अब साधना क्रम में आके ही पता चलता है हमारा मन कैसा और इंद्रियां कैसी है, इससे पहले नहीं पता चलता। भक्ति में आके ही पता चलता है। इससे पहले तो बस ऐसा ही सुनते हैं हम कि भाई मन अच्छा होना चाहिए आपका, और कुछ हो नहीं हो, कुछ करो नहीं करो, जो भी मन अच्छा होना चाहिए, आदमी अच्छा हो बस। हाँ? आदमी की नीयत अच्छी हो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी को चोट मत पहुंचाओ। मन, अबे कैसे देखें मन अच्छा होना चाहिए? आईने में तो हम अपने आप को रोज देख लेते हैं, शरीर को देख लेते हैं ना, मैं कैसी दिख रही हूँ, कैसी दिख रही हूँ। मन को कैसे देखते हैं हम, कब देखते हैं, कहाँ देखते हैं? और देखिए, ये सब हम कोरा ज्ञान में ही जीते हैं। बस मन अच्छा होना चाहिए जी। और पता भी नहीं हमें मन हमारा अच्छा है नहीं है, कभी देखा नहीं ना। देखो, आईने में हम देखते हैं ना अपने आप को, ये ड्रेस कैसी बढ़िया लग रही है मेरे में, ठीक दिख रही हूँ नहीं दिख रही हूँ। वैसे ही मन के आईने में कैसे देखें हम? शरीर तो देख लेते हैं हम आईने में, है? तो महाप्रभु बताते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। भगवान का नाम जप करें तो फिर चित्त में हमें पता चलेगा, तभी ये मार्जिन होगा ना, शुद्धिकरण होगा हृदय का, हमारा मन छलकेगा। अभी देखो, भक्ति में आने से पहले दूसरों में दोष दिखता है और खटता भी है। वो मेरे पति को देखो, मेरी पत्नी को देखो, मेरे बच्चों को देखो, मेरे माँ बाप को देखो। और भक्ति में आने पे क्या है ना, दूसरों के दोष कम दिखेंगे, दूसरों में कम दिखने चाहिए, खुद में ही ज्यादा दिखेंगे। स्क्रीन एक बार हटा सकते हो? वो आता है ना, द्रोणाचार्य जी पूछते हैं ना युधिष्ठिर महाराज से और दुर्योधन से, उनको बोलते हैं ना, जाओ पूरे गांव में, क्या बोलते हैं दुर्योधन को, सुना किसी ने? बताइए। द्रोणाचार्य जी भेजते हैं ना दुर्योधन को और युधिष्ठिर महाराज को, एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ गांव में। युधिष्ठिर महाराज को कैसा व्यक्ति लाने को बोलते हैं? तो भेजते ना दुर्योधन को, बोलते हैं जाओ ऐसा लेके आओ, कोई एक ऐसा व्यक्ति लेके आओ जो तुमसे बढ़िया है। और सॉरी, दुर्योधन को बोलते हैं ना जो तुमसे बढ़िया है। और युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं बताओ, ऐसा ही बोलते हैं ना शायद, बताओ ऐसा व्यक्ति जो तुमसे कम है, कम में है। दुर्योधन जाता है, उसको कोई एक वैसा व्यक्ति नहीं दिखता पूरे गांव शहर में जो उससे बढ़िया हो। किसी में कुछ बढ़िया दिख भी जाए तो कहीं ना कहीं से वो कमी निकाल ही देता है। ओ, ये गुण है इसमें, ये गुण है, ये गुण है, ये तो अवगुण रह गया ना, तो भाई क्रॉस नहीं, तुम मेरे से बढ़िया नहीं हो, इस चीज में मैं तुमसे अच्छा हूँ। तुम 5 चीज में भले ही मेरे से फिर भी अच्छे निकल जाओ, ये चीज में तुम अच्छे नहीं हो, तो नो, यू आर नॉट सिलेक्टेड, आई कैन नॉट टेक यू, आई कैन नॉट टेक योर नेम।
तो दुर्योधन को पूरे गांव में कोई एक व्यक्ति नहीं मिलता जिसको पूरी दुर्योधन कह सके हाँ भाई आप बहुत बढ़िया हो। और युधिष्ठिर महाराज उनको गांव में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जो उनसे कम हो। वो तो सभी में अच्छाई ढूंढ लेते, सभी में अच्छाई निकाल लेते हैं। इसमें आप में ये अच्छा है, आप में ये अच्छा है, और अपने में ही खोट देखने लगते, अपने में ही खोट देखने लगते। तो भजन से पहले, साधना से पहले हमारा भाव कैसा रहता है? दुर्योधन वृत्ति, दुर्योधन मेंटेलिटी में रहती है ना, फॉल्ट फाइंडिंग मेंटेलिटी। मेरी मम्मी में ये प्रॉब्लम है, मेरे पापा में ये प्रॉब्लम है, बच्चों में ये प्रॉब्लम है, पति में, सास ससुर में, इत्यादि इत्यादि। हमें, हम खुद में भी देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो हमें इतना पिंच नहीं होता, इतना हर्ट नहीं होता। और अगर हो भी ना तो हमें पता भी नहीं क्या करें इसका, कैसे बाहर निकले। देखो मोटापा का तो पता है, क्या करें? जिम चले जाओ भाई, योगा कर लो, पार्क में चले जाओ, थोड़ा खाना पीना कंट्रोल कर लो, सोना और थोड़ा ये हो जाएगा इत्यादि। लेकिन जो मन का है ना, इतना गुस्सा, कैसे बचाएं गुस्से से? लोभ, इतनी ईर्ष्या, जलन, इतनी काम वासना, इतना घमंड, अहंकार, कैसे इन सब से करें? स्थूल चीजों के लिए तो पता है, पतला है मोटा बनना है कर लो भाई, मोटा है पतला बनना है कर लो, है ना? ये सब का तो पता है हमें, लेकिन भाई ये गुस्से के पे कैसे आए, इन सब चीजों पे हमें नहीं पता। और हम इतना कभी वेटेज भी नहीं देते, क्योंकि हम भटकाव में ही जी रहे हैं ना, भटकाव में ही बस भेड़ चाल में चले पड़े हैं सब के सब। तो ये दुर्योधन मेंटेलिटी है, दूसरों में फॉल्ट देखना, खुद में दिखे तो भी उसको नजरअंदाज या पिंच नहीं होता, हमें हर्ट नहीं होता, पता भी नहीं क्या सॉल्यूशन है। और युधिष्ठिर मेंटेलिटी क्या? दूसरों में गुण नहीं देखना और अपने में ही फॉल्ट देखना। तो जब भक्ति में आते हैं साधना क्रम में, तो ऐसा ही होगा हमारा भाव कि भाई मैं कितना पीछे हूँ भक्ति में, मैं कितना स्ट्रगलिंग या कितना पुअर डिवोटी हूँ मैं, ये भाव होगा। हमें खुद में ही कमी दिखेगी, और भक्ति करेंगे तो ही पता चलेगा हमारे मन के अंदर क्या है। इससे पहले हमने कभी झांक के नहीं देखा, बस थ्योरी थ्योरी में बोलते रहते हैं। तो कोई योगा में है तो उसकी इंद्रियों को फोर्सिबली, बलपूर्वक छीन लिया जाता है, बलपूर्वक डिस्ट्रैक्ट, साइड ट्रैक किया जाता है ना? ये त्रिगुणात्मक जगत ना, माया देवी इतनी स्ट्रांग है, और कृष्ण को पाना एकदम युद्ध छेड़ने के हिसाब से है। तो बहुत स्ट्रांगली खींच लिया जाता है, जैसे तात्पर्य में और बताते हैं ना, विश्वामित्रा और मेनका ऋषि ना, विश्वामित्र ऋषि थे, इतनी कठोर बड़ी तपस्या करी, फिर भी स्वर्ग से इंद्रदेव उनको टेंशन होने लगी, मेनका को भेजा उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। तो तपस्या भंग हुई उनकी इत्यादि, और भी हम देखते हैं ऐसा। लेकिन उसी में हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में आता है, 500 वर्ष पुरानी बात है, श्री हरिदास ठाकुर, माया देवी साक्षात आती है उनके पास तपस्या भंग करने उनकी भी, और हरिदास ठाकुर को भक्ति पथ से बाहर निकालने के लिए पूरा का पूरा। तो साक्षात माया देवी आती है हरिदास ठाकुर जी की कुटिया में, और उनको बोलती है कि आप कितने रूपवान है इत्यादि, उनकी प्रशंसा करती है, और फिर कहती है मेरे को आपसे संग करना है, आप मेरी इच्छा को पूर्ण करिए, आप तो सज्जन हो, साधु हो, साधु तो सभी का करते हैं इत्यादि, ऐसे से चिपड़ी चुपड़ी बातें करके उनको बहलाने फुसलाने के लिए। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, तुम्हारी बात सुनता हूँ मैं, जो भी तुम कहना चाहती हो, तुम्हारा प्रस्ताव देखते हैं, रखते हैं, समझते हैं, उसको सुनते हैं। हाँ, पहले मैं अपना नाम जप करूं, मेरा रोज का नियमित नियम है। 152, 192 माला जपते थे, तो वो 192 माला जपते थे हम, तो रोज। तो बोले पहले मैं अपना नियम तो कर लूं, एक बार नाम जप पूरा करूं। तो ठीक है, और माया देवी वहीं बैठी रहती है, बोलते तुम यहाँ बैठो,
मैं नाम जप करता हूँ। तो नाम जप करते हैं पूरा और वो सुन रही होती है। देखिए ये प्रभाव है। हरिदास ठाकुर शुद्ध भक्त भगवान का नाम जप कर रहे हैं और वहां पे साक्षात माया देवी क्या कर रही है, सुन रही है उनको भगवान का नाम जप करते हुए, सुन रही है ना। तो पूरे दिन माया देवी बैठी रही वहां और सुनते रही हरिदास ठाकुर को नाम जप करते हुए। फिर थकी हारी माया देवी चली गई, बोले ठीक है आप करिए। और हरिदास बोले ठीक है आप कल आना, हम कल देखते हैं आपके प्रस्ताव को। फिर से कल आती है माया देवी, फिर वही कथा। वो कहती है, हरिदास ठाकुर जी कहते हैं बस अभी नाम जप कर रहा हूँ, बस अभी पूरा होता है फिर तुम्हें ही बात करता हूँ। फिर माया देवी बैठी रहती है और फिर वो थक जाती है, बोलती है नहीं अब मैं जाती हूँ, ठीक है कल आऊंगी, ओके सी यू टुमारो। तो फिर वो आती है कल और वही होती है, हरिदास ठाकुर जी नाम जप करते होते हैं, माया देवी बैठे हैं। तो 3 दिन ऐसे आने के बाद माया देवी का हृदय पूरा परिवर्तित हो जाता है। वो माया देवी क्या, वो वैश्य रूप में एक स्त्री होती है, वैश्य होती है जो वैष्णवी बन जाती है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना, कृष्णा भावनामृत इज अ पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये भक्ति मार्ग जो है, कृष्णा भावनामृत ये जो मार्ग है, ये जो पथ है, ये हृदय परिवर्तन का है। तो देखो कृष्णा भावनामृत करके ऐसा नहीं है कि कोई पतला है तो मोटा हो जाएगा, मोटा है तो पतला हो जाएगा। हाँ, किसी के समझो ऐसा नहीं है पैर में चोट लग गया तो भैया फिर ठीक है नाम जप करो चोट ठीक हो जाएगा ना। भाई चोट को दिखाने के लिए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जो भी इलाज वो बोले करवाना पड़ेगा, बैंडेज इत्यादि सब कुछ। हाँ, नाम जप करने से वो चोट ठीक नहीं होगी इत्यादि, लेकिन उस पीड़ा से ना पीड़ित होना ये जरूर होगा, है कि नहीं, उस पीड़ा से ना पीड़ित होना। और अभी तो ऐसे हाल है हमारा, कोई पीड़ा होती भी नहीं है तो भी मन में हम कितनी टेंशनें पाल लेते हैं ना, इतनी एंजाइटीज या वरीज। अभी कुछ आया भी नहीं, हुआ भी नहीं, लेकिन एक का दो, दो का चार पाले रखते हैं। बहुत ऐसा है। तो ठीक है, तो हरिदास ठाकुर जी के पास वो वैश्य आई और वैश्य हरिदास ठाकुर जी के साथ संग करना चाहती थी, उनको भक्ति पथ से हटाना, विचलित करना इत्यादि ऐसे। और हरिदास ठाकुर जी ने वो क्या क्या हुआ देखिए, शुद्ध भक्त के मुख कमल से भगवान का नाम जब सुना, 3 दिन तक सुनी और वैष्णवी बन गई वो। चौथे दिन वो वैश्य खुद ही उसने अपना रंग रूप ही बदल लिया, बढ़िया सुंदर सी साड़ी पहन के अपने आप को अच्छे ढकते हुए, तिलक लगा के कंठी माला करके तुलसी महारानी के वहां फिर वो जप करने लगी ऐसे से। तो ये प्रभाव है भक्ति का, शुद्ध भक्त का। और साधनों में ठीक है मन इंद्रियां इधर उधर, लेकिन कृष्णा भावनामृत में इंद्रियां शीतल भी हो ना तो भी भगवान पर्सनली देखते हैं, भगवान पर्सनली देखते हैं। तो इंद्रियां तो बहुत वेगवान है, इनको तो बहुत बहुत फास्ट वेगवान है, बहुत फोर्सफुल है। जैसे भागवतम में और देखते हैं ना, क्या ये कीट पतंग, उनको रोशनी से बहुत आकर्षण होता है। कीट पतंग को, कीड़ों मकोड़ों को ना, रोशनी आ जाए शाम को तो बस वो चले जाएंगे, बल्ब में घुस जाएंगे पूरा का पूरा। और क्या होता है, उसी में जाके झोंक दिया अपने आप को, है ना, बल्ब में जाके स्वाहा, प्राण वायु गए ना उनके। तो ये तो आंख, उनके आंख एक इंद्रियां, आंख रोशनी देखती है, वो इतने तड़पने लगते हैं, इतने बेचैन हो जाते हैं, उनसे रहा नहीं जाता, घुस जाते हैं उस रोशनी में और मर गए, प्राण छोड़ दिए अपना। फिर और क्या, हिरन, हिरन ध्वनि से बहुत आकृष्ट हो जाती है। तो जो शिकार है ऐसा धुन चलाता है कि हिरन स्तंभित हो जाती है, वहीं के वहीं खड़े रह गई, स्तंभित हो गई, और शिकार आराम से उसका शिकार कर लेता है। धुन चल रहा है, हिरन स्तंभित हुई है, शिकार को क्या दिक्कत है, कर लिया शिकार हिरन का, वरना करने में बहुत कठिनाई है, भाग जाए हिरन। तो हिरन ध्वनि के चक्कर में अपने आप को स्वाहा कर देती है, सुनने के चक्कर में। फिर और क्या, हमारी जीवा, मछली, है ना, मछली को दाना, उस दाने के चक्कर में फंस जाती है, पूरी की पूरी फंस जाती है। आंख हुआ, जीवा हुआ,
नासिका होता है ना, ये कमल की खुशबू और ऐसे उनको बहुत पसंद होते हैं फूलों की खुशबू, भंवरा बोलते हैं ना, तो उसमें जाके कैद कर लेता है अपने आप को, फंस जाता है पूरा, फंसा लेता है स्वयं जाके कि इतनी बढ़िया खुशबू है, बस बाहर ना निकलूं। और फिर क्या होता है, कमल और फूल है ना, सूर्यास्त के बाद अपने आप पंखों को अंदर कर लेते हैं और वो भंवरा फंसा का फंसा रह जाता है। फिर सूर्य उदय होता है अगला दिन, लेकिन वो भंवरा नहीं उठता, शरीर छोड़ दिया थोड़े से मात्र सुख के लिए। कितना क्षणिक सुख के लिए, कीट पतंग क्षणिक सुख के लिए अपने आप को बर्बाद कर दिया, है ना। हिरन क्षणिक सुख के लिए, थोड़ा सा अच्छा लगा म्यूजिक, बर्बाद। फिर हाथी को पकड़ना हो तो ऐसे ही, हाथी को त्वचा ना, हथनी से स्पर्श कराते हैं, उसमें काम वासना उत्पन्न कराते हैं पूरी की पूरी, महुवत हाथी को पकड़ लेता है ऐसे, एक तरीके से उसको खैर पकड़ लेता है महुवत हाथी को। और फिर हाथी को, हाय बेचारा, देखो हाथी फंस गया, तू तो खड्डे में गिर गया, ओहो इतना मासूम हाथी है, इतना क्यूट हाथी है ना, इतना स्वीट हाथी है, इत्यादि करके। फिर उसको महुवत क्या करता है, बाहर नहीं निकालता शुरू में ही, खड्डे में ही फंसा रहता है। एक्चुअली क्या करता है महुवत, देखिए ये ट्रेनिंग में ऐसा ही करते हैं, हाथी को पकड़ने के लिए, ट्रेन करने के लिए हथनी से स्पर्श कराते हैं हाथी को, हथनी से स्पर्श हल्का सा कराया हाथी में, वो काम वासना उत्पन्न होती है। और फिर क्या करता है महुवत, ये एक खड्डा खोदे रखता है, हथनी आगे जा रही है, हाथी उस पीछे भागता है इत्यादि। हाँ, और उस खड्डे में कैसे कैसे करके उसका प्रयोजन ये रहता है, हाथी को खड्डे में घुसा दूं, खड्डे में गिर जाए। अब हाथी काम वासना रोग से इतना ग्रस्त हुआ है, आदमी को कुछ सूझता नहीं है ना, जब ये संसारी वासनाएं दिखती है कुछ नहीं सूझता आदमी को, तो हाथी उस खड्डे में गिर जाता है। फिर आता है थोड़ी देर बाद महुवत, जब हाथी बाहर नहीं निकल पा रहा है, भूखा प्यासा और भय, इनसिक्योरिटी फील कर रहा है ना, भय फील कर रहा है, क्यों, अपने एनवायरनमेंट से बाहर है, कैसे निकलूं, क्या करूं, तो महुवत आता है, क्या करता है उसको थोड़ा सा सिंपैथी देता है, फिर चला जाता है, कुछ लाता नहीं है, फिर आता है धीरे धीरे उसको कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर देता है, वहीं पे बाहर नहीं निकालता। ऐसे 2-4 दिन उसके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करता है महुवत, हाथी का ट्रस्ट जीतने चाहता है। और बाद में क्या करता है, हाथी का एक बार ट्रस्ट जीत ले तो उसको बाहर निकालता है। और हाथी को क्या लगता है कि भाई ये कितना बढ़िया है, कितना केयर टेकर है मेरा, कितना ध्यान रखता है ये, बट सारा अरेंजमेंट तो उसी का है। बिहाइंड द सीन देखो, सारा अरेंजमेंट उसी का है ना, कैसे इस हाथी को पकड़ूं और काबू में लाऊं, टेम टेम करूं, है ना, ट्रेन करूं और टेम करूं इसको, या टेम करके ट्रेन करूं इसको और अपना काम निकलवाऊं इससे। तो संसार में हमारा माया देवी काम ही निकाल रही है, जूस ही निकलवा रही है पूरा हमसे, ऐसे ही पूरा टेम करे रखा है, पालतू बनाए रखा है। फिर वो महबूद क्या करता है, उस हाथी से काम कराता है, उसको काम निकालता है, ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था भी करता है उस हाथी के लिए, लेकिन काम निकलवाता है पूरा का पूरा, हाथी फ्री नहीं है ना। तो अब देखो, ये तो प्रकृति से समझने वाली बात है, एक ये सब पशु और इनकी एक एक इंद्रियां खराब है, एक एक इंद्रिया में कमजोर पड़ जाते हैं और घायल हो जाते हैं पूरा का पूरा। हमारी तो 5 इंद्रियां, पांचों ही एकदम घायल हुई हुई है। आंख क्या क्या देखना चाहती है, देखो क्या क्या देखना चाहते हैं, कान क्या क्या सुनना चाहते हैं, नासिका क्या क्या सूंघना चाहती है, जीवा क्या क्या खाना चाहती है, क्या क्या बोलना चाहती है, त्वचा क्या क्या स्पर्श करना चाहती है, खूब फंसे हुए हैं, है ना। तो कैसे उपाय, कैसे उपाय, इन जानवरों का, पशुओं का तो एक ही इंद्रिय ऐसी है और इनको फंसा लेती है, हमारी देखो 5-5 इंद्रियां हैं, है ना। इसीलिए ऋषिकेशा ऋषिकेन सेवनम, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, पांचों इंद्रियों को। और प्रमुख मुख्यतः क्या, नाम जप करें, जीवा से नाम जप करें, कानों से सुने भगवान की कथा, तो फिर हम नहीं फंसेंगे, तो फिर नहीं फंसेंगे, अन्यथा तो इस
this material nature is very strong, na? They will forcibly carry away the mind of a sane person, ना? जो व्यक्ति विवेक रखता है उसी का मन छीन लिया जाए तो आप और हम किस खेत की मूली है बताओ? हाँ? बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके जो विवेकशील है उन्हीं का मन को हर लिया इंद्रियों ये इतनी बलवती होती है, तो हम किस खेत की मूली है? हम तो ऐसे ही बिके हुए हैं इस संसार में, बिके पड़े हैं सब। लेकिन उपाय यही है, जैसे विश्वामित्र जी घायल हो गए, हरिदास ठाकुर नहीं हुए, भगवान का नाम जप कर रहे थे, वो नहीं हुए। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? इंद्रियों को ना भोजन चाहिए ना, इंद्रियों को भी, तभी जाके वो संतुष्ट रहेंगी। तो इंद्रियों को बढ़िया भोजन क्या है? भगवान की कथा, भगवान की गुणगान, भगवान का श्रवण। ये चीज अगर इंद्रियों को मिले तो वो एकदम तृप्त रहेगी, प्रसन्न रहेगी। लेकिन ये नहीं मिलेगी तो तभी जाके फिर बहुत वो विचलित रहेंगी इंद्रियां, बहुत मुश्किल है तब। तो इंद्रियों के लिए हम कुछ भी, अभी ये संसार में हम फिर से फिजिकल वर्ल्ड है ना, ऑफ कॉज एंड इफेक्ट और इस फिजिकल वर्ल्ड में हम व्यवहार में रहते हैं, तो हम कैसे इस वर्ल्ड में इंटरेक्ट करते हैं? इंद्रियों से ना, मन से, मन और इंद्रियों से। तो उस मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, जो कुछ भी करें भगवत संबंधित हो गई करें। और ये कला आएगी जब हम नाम जप और करना स्टार्ट करेंगे, जब भगवान का जप करना स्टार्ट करेंगे और भक्तों के संग में, तब भक्ति आएगी। जब भगवान की महिमा सुनेंगे, नाम जप करेंगे तो और महिमा सुनने की इच्छा होगी और समझ पाएंगे। जितना सुनेंगे उतना ही जपना चाहेंगे भगवान का नाम, और ऐसे ही शुद्धिकरण होते रहेगा हृदय का। वरना ये कोई समय का अपव्यय है फिर। अगर किसी हम धार्मिक क्रिया में जुड़े और हृदय का परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही विराम दे क्या 60वें नंबर पे? कल से 61वां देखें। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है आशीष। ओके। हरे कृष्णा।